शांति। ये ब्राह्मण जन्म अलौकिक जन्म, सर्वश्रेष्ठ जन्म, और हम बच्चों को अनेक टाइटल देते हैं। नूरे रतन, दिल तख्त नशीन। तो आज बाबा हमें अमूल्य रत्न का टाइटल देते हैं। अमूल्य रत्न, जब हम अपने आप को समझेंगे और इस जीवन का महत्व समझेंगे कि ये जीवन अमूल्य है, समय अमूल्य है, तो रिजल्ट क्या होगा? हम कोई भी एक सेकंड भी, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जैसे जो भी मूल्यवान वस्तु होती है, लोग उसको बहुत संभल संभल के यूज़ करते हैं और संभल के सेफ में रखते हैं, 2-4 ताला लगाकर सेफ रखते हैं। तो इस रीत से जब हम इस जन्म का हम महत्व समझेंगे, समय का महत्व समझेंगे, तो हम उसी रीत से उसको सेफ भी रखेंगे और व्यर्थ भी नहीं गंवाएंगे। तो इसलिए ये देखना है कि एक सेकंड भी और एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ ना जाए। आज की मुरली का टाइटल सार है, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो, और इस फिदा होने का ही यादगार कौन सा है? क्षमा पर परवाने जो फिदा होते हैं, उसका यादगार त्योहार है दीपावली। प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया है कि तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, और कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। आज दीपावली को बाबा याद करते हैं, हमारी ज्योति जगी हुई है। तो दशहरा भी कल आ रहा है, विजयदशमी। तो विजय रावण के ऊपर हमको पानी है, उसके बाद दीपावली आएंगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है, ये भक्ति के अक्षर है। बाबा तो कहते हैं मेरे सिर के ताज हो, भक्ति में कहते हैं चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। तो बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं।
वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ और रावण पर विजय पहनाते हैं। क्यों आता हूँ? आज बाबा कहते हैं राम राज्य स्थापन करने और रावण पर विजय पहनाने। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। सिर्फ विश्व के मालिक नहीं, परंतु बाबा कहते हैं धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं और राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं, और राम राज्य में है सब निर्विकारी। तो मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म है, गाया भी हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। तो बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। ये है हद का जलाना, और तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। यादगार सिर्फ भारत में है, भारतवासी ही जलाते हैं। जहाँ जहाँ भारतवासी जासी होंगे वहाँ वहाँ जलाएंगे। वो है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे। सीता को चुराकर लंका में अपने घर ले गया। तो ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। तो सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं और रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। वास्तव में याद करते हैं भगवान को, राजा राम को नहीं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। शिव बाबा जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योति जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एजेड है यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति कम हो जाती है। बाकी वो दीपमाला तो आर्टिफिशियल है।
ऐसे नहीं कि कोरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब है हद के, और अभी तो है बेहद का विनाश। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएंगी, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा तो आत्मा की ज्योति बड़ी ज्योति परमात्मा से मिल जाएंगी, ऐसा समझते हैं। आत्मा भगवान में लीन हो जाती है या ब्रह्म में लीन हो जाती है या ज्योति ज्योत में समा जाती है। अलग अलग शब्द में यही बात समझते हैं ये लोग। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति से मिल जाएंगे। इस पर दृष्टांत बनाया हुआ है। अभी तुम हो, पहले टाइटल दिया परवाने, अभी बाबा टाइटल देते हैं अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक माशिक पर फिदा हुए हो, जलने की तो बात ही नहीं। जैसे वो आशिक माशिक होते हैं तो वो एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वो एक ही माशुक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशुक को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। कहते हैं माशुक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये बच्चे बाबा के साथ वायदा करते हैं कि हम तुम्हारे पर बलि चढ़े और तुम्हारे सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारा जो प्यार है वो जिस्मानी प्यार नहीं है। उन आशिक माशिक का जिस्मानी लव होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशुक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशिक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशुक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। आजकल नवरात्रि में देवियों की पूजा, स्पेशली दुर्गा की पूजा बहुत करते हैं। तो जो जिसके भगत है, भगत को आज बाबा आशिक कहते हैं। देवी देवताओं को माशिक बनाया है। पूजा कर फिर माशुक को डुबो देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वो बात नहीं। ये तुम्हारा माशुक एवर गोरा है, कभी सांवरा नहीं बनता। तो बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो।
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तीसरा टाइटल बाबा देते हैं, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का टाइटल मिलता है ना, तुमको भी ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल कौन सा मिलता है? ब्राह्मणों को सबसे अच्छा टाइटल स्वदर्शन चक्रधारी, सबसे अच्छा टाइटल। ये टाइटल किस किस का है ब्राह्मणों के सिवाय? हाँ, विष्णु का है, परंतु वो तो सच्चा नहीं ना, हम कहते हैं वो तो गलत है, दुनिया में भल देते हैं। शिव बाबा का, शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तो जवाब दिया शिव बाबा भी है। हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, परंतु शरीर के साथ। तो बाप भी इसमें आकर समझाते हैं, शिव बाबा यदि स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाएं? वो सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है, देह को थोड़ी कहा जाता है। वो सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय और कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, तुम ही सुनते हो। और जो बच्चे बाबा का ये बातें सुनते हैं उनकी क्या निशानी? वो खुश होते हैं। जितना ज्ञान समझते हैं, सुनते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ता है। बाहर वाले ये बातें सुने तो क्या होगा उनको? नए यदि सुने तो क्या होगा उनको? तो वो आश्चर्य खाएंगा, कहेंगा ये तो सब गपोड़े हैं। ओहो, ये तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए और ख़त्म। माया इतनी बहादुर है, जो यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाएंगी। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा, बस बाहर निकला वहाँ की वहाँ रहे। फिर भी कुछ न कुछ असर तो रहता है, ऐसे नहीं कि फिर वो आएंगे नहीं। एक बार सुना है, पहले तो बहुत महिमा करेंगे, ये आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर बाबा कहते हैं वहाँ की वहीं रह जाएंगी, परंतु हो सकता है पीछे वापस भी आ सकते हैं। झाड़ की वृद्धि होती जाएंगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। जैसे संख्या बाबा के बच्चों की बढ़ती जाती है तो फिर सबको आकर्षण होता है। थोड़े बच्चे जो यदि इस क्लास में हैं, थोड़े ब्राह्मण,
तो कहेंगे पता नहीं ये सच है या झूठ है, पर जब देखते हैं बहुत है तो समझते हैं कि हाँ जरूर कुछ होगा जिस कारण इतने सारे भाई बहन आते हैं। तो बाबा कहते हैं जब झाड़ वृद्धि को पाएगा और भी खींच के आएंगे। अभी तो ये है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी है जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प विच्छू आदि बनते हैं। गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि मनुष्य विच्छू सर्प आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भी देता हूँ। तो असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पहले कहाँ जाएंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, पहले जाएंगे शांति धाम, पीछे सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी है तुम मात पिता, वो सुख घनेरे तो होते ही है सतयुग में। अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं, अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़ी है। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का यादगार मनाए तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। अभी तो समझते हैं शिव बाबा भारत का ही भगवान है, इसलिए शिव जयंती नहीं मनाते हैं। बाबा कहते हैं यदि समझ जाए कि शिव बाबा ही परमात्मा हमारा लिबरेटर गाइड है तो उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। उन दिनों में शिव जयंती का ऑप्शनल हॉलीडे ही होता था, अभी तो हॉलीडे रखते हैं। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला है, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार भी यहाँ ही है, ब्राह्मणों का यादगार दिलवाला मंदिर यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते हैं सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। तो भारत ऊंच से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते। औरों की तो बहुत मनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर
भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। तो विलायत में हम लोग तो 71 में पहली बारी गए, परंतु हमारे से पहले हठयोग सन्यासी काफ़ी वहाँ पहुँच गए थे, खास अमेरिका में, तो उनके बहुत फॉलोअर्स थे। अभी समझो ब्रह्मा कुमारियों का नाम बाला होता जाता है, धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या विदेश में बढ़ती जाती है और सब जानते जाते हैं। राजयोग किसने सिखाया है ये पूछो उनको, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठयोग तो सिखाया नहीं, ये हठयोग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलॉसफर कहलाते हैं, वो इन बातों को समझकर सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। फिलॉसफर अरे अच्छे पढ़े लिखे जब ये समझे बाबा का ज्ञान और कहे कि जो बाबा सुनाते हैं वो राइट है बाकी सब है रॉन्ग, तो तब ये समझे कि बरोबर बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान भारत है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको ही कहा जाता है धर्म भूमि, भारत को ही कहा जाता है धर्म भूमि, बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ भी नहीं, साधु संत महात्मा गुरु जितने हैं भारत में उतना कहाँ भी नहीं है। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, ये तीसरी बारी बाबा ही लिबरेटर है, लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं, वो तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी। नंबर वार सब पाठ बजाने आते हैं और पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है। मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई जानेंगे नहीं, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। विदेश में तो बहुत हमारे चित्र भी ब्राह्मण है, वो तो कम से कम ले जाते हैं, प्रदर्शनियाँ करते हैं, लिटरेचर आदि सब यहाँ से ले जाते हैं। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे, सर्विस करेंगे, क्योंकि उन दिनों में तो ट्रैवलिंग सारी शिप पर करते थे, स्टीमर में करते थे, तो जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ सेवा कर सकते हैं।
तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है, बहुत उदारचित, हुंडी भरने वाले सांवल सा भी निकलेंगे, जो बाबा की सेवा में अपना धन लगाने वाले ऐसे कई शाहूकार निकलेंगे, जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं, तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जानी है, हरी भरी बन जानी, हरी भरी बन जानी है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। और 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी तो 5 तत्व भी डिससर्विस करते हैं। क्यों? क्यों 5 तत्व भी हमें तंग करते हैं? क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। यही दिव्य और अलौकिक कार्य है। यही दिव्य और अलौकिक कार्य करना है। सबको बाप की याद दिलाने का अलौकिक कार्य करना है। सर्विस के उमंग में रहना है। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होंगी। वरदान। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के 1 सेकंड भी
बहुत वैल्यूएबल है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, जो कर्तव्य करते हैं 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन: जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते हैं और विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। ओम शांति।